ओम और महेश, आवाज आ रही मेरी? ओम और महेश, मेरी आवाज आ रही आप लोगों को? यस सर। यस सर। सप्तमः पाठः वानरः कदलीफलं खादति। वानरः कदलीफलं खादति इस पाठ का शिक्षण बिंदु है। इस पाठ का शिक्षण बिंदु कारक परिचय, प्रथमा द्वितीय विभक्ति एवं उपसर्ग परिचय। कारक परिचय, प्रथमा द्वितीय विभक्ति एवं उपसर्ग परिचय 7 विभक्ति है और 8वां संबोधन है। प्रसाद, फोन म्यूट कर प्रसाद। 7 विभक्ति है और 8वां संबोधन है। तो हम यहाँ पर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे एवं उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति और उपसर्ग का ज्ञान, इसके साथ कारक का परिचय होता है। तो यहाँ पर अर्पित पढ़ना शुरू कर। अर्पित, Sir, your voice is not coming. पढ़ना शुरू कर। ओम महेश, आवाज आ रही है? ओम महेश प्रसाद, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है प्रसाद, तू पढ़ना चालू कर। ओके सर। वाक्य में जिस शब्द के साथ क्रिया का सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम गच्छति, इस वाक्य में गच्छति, अतः राम कर्ता कारक है। संस्कृत भाषा में परसर्गः को विभक्तियों द्वारा व्यक्त किया। परसर्गों को विभक्तियों को द्वारा व्यक्त किया जाता है। विभक्तियों को नहीं, विभक्तियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। विभक्तियों द्वारा किया जाता है। ये पहले कारक के विषय में जानना आवश्यक है। ओके, तो यहाँ पर विभक्तियों को सीखने के पहले कारक के बारे में जानना आवश्यक है। जैसे हमको शुरुआत में बताया कि वाक्य में जिस शब्द के साथ क्रिया का सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द के साथ क्रिया का सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे हमारे इस चैप्टर का नाम है वानरः कदलीफलं खादति। तो यहाँ कारक कौन हुआ? क्रिया के साथ किसका सीधा संबंध है? कौन बताएगा? क्रिया के साथ वानरः। यस, यहाँ कारक कौन है? वानरः है। वानर क्या कर रहा है? केला खा रहा है। वानर की क्रिया क्या है? केला खाने की क्रिया है। इसके लिए उसका सीधा संबंध है। इसके लिए वानर इस ऊपर के वाक्य में कारक है। दूसरे उदाहरण में जैसे रामः गच्छति, इस वाक्य में गच्छति क्रिया का सीधा संबंध राम से है। राम जा रहा है, यहाँ पर राम का सीधा संबंध जाने से है। इसके लिए अतः राम कर्ता कारक है। अतः राम कर्ता कारक है। संस्कृत भाषा में परसर्गों को विभक्तियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। संस्कृत भाषा में परसर्गों को विभक्तियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। विभक्तियों को सीखने के पहले कारक के विषय में जानना आवश्यक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप आपके नोटबुक में लिखना शुरू करो। कारक नोटबुक में लिखना शुरू करो। आपके पाठ सप्तमः पाठ डालो, आज की तारीख डालो और
वानरः कदलीफलम खादति लिखना शुरू करो। मेरी आवाज आ रही है सबको? सब मेरी आवाज सुन पा यस रहे सर। हैं? ठीक है, अपनी नोटबुक में लिखना शुरू करो। सप्तमः पाठः वानरः कदलीफलम खादति। Yes, sir. हम्म। कारक, कारक की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। लिखो कारक की डेफिनेशन। वाक्य के जिस शब्द के साथ, वाक्य के जिस शब्द के साथ क्रिया का सीधा संबंध होता है। लिख रहे हो ना सब? सब लिख रहे हो ना? यस सर। कर्ता की डेफिनेशन है ये। कारक की, सॉरी, कारक की डेफिनेशन है। ओम और महेश लिख रहे हो ना बेटा? रिपीट। वाक्य के जिस शब्द के साथ क्रिया का सीधा संबंध होता है। ओम और महेश आवाज आ रही है क्या? ओम और महेश, ओम और महेश आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। वाक्य के जिस शब्द के साथ क्रिया का सीधा संबंध होता है, कॉमा देना है के बाद कॉमा देना है, उसे कारक कहते हैं। फुल स्टॉप। हिंदी और संस्कृत का फुल स्टॉप मालूम होगा बराबर, तो फुल स्टॉप हिंदी और संस्कृत का फुल स्टॉप है, इंग्लिश का फुल स्टॉप नहीं देना यहाँ। उसे कारक कहते हैं। ये चलेगा क्या? पहले ये लिख ले, बाद में मैं बताता चलेगा कि नहीं चलेगा। ओम, हो गया क्या लिख के? क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। आगे कंटिन्यू में लिखना है। जगह अगर आपके पास में उस लाइन में होंगी तो कंटिन्यू में करना है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। फुल स्टॉप के बाद पहला अल्फाबेट कैपिटल होना है। फुल स्टॉप के बाद पहला अल्फाबेट कैपिटल लिखना है। कैपिटल लिखा है सबने? प्रसाद, Yes, sir. पहला अल्फाबेट कैपिटल लिखा ना? क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, कॉमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ फुल स्टॉप देना है। सर रिपीट द डेफिनेशन। कारक, वाक्य के जिस शब्द के साथ क्रिया का सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। फुल स्टॉप। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, कॉमा, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, कॉमा।
कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, फुल स्टॉप। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, फुल स्टॉप। कर्ता जो कार्य करता है, कॉमा, कर्ता जो कार्य करता है, कॉमा, वह कर्म कहलाता है, फुल स्टॉप। कर्ता जो कार्य करता है, वह कर्म कहलाता है। कर्ता जो कार्य करता है, कॉमा, वह कर्म कहलाता है, फुल स्टॉप। कर्म में द्वितीया का प्रयोग होता है। कर्म में द्वितीया का प्रयोग होता है। लिखा? ओम महेश लिखा? प्रसाद अर्पित लिखा? यस सर। यस। ओम महेश? जैसे यहाँ पर वाक्य में क्रिया के साथ जिस शब्द का सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे रामः गच्छति, इस वाक्य में गच्छति क्रिया का सीधा संबंध राम से है, अतः राम कर्ता कारक है। संस्कृत भाषा में परसर्गों को विभक्तियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। विभक्तियों को सीखने के पहले कारक के विषय में जानना आवश्यक है, जो हमने अभी कारक की डेफिनेशन लिखी है, और ये डेफिनेशन आपको लर्न करने की है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ नीचे एक टेबल दिया है, दिख रहा है? यहाँ एक नीचे टेबल दिया है, दिख रहा है? यस सर। यस। टेबल में क्या क्या है? कारक, विभक्ति, चिन्ह, व्याख्या, उदाहरणानि। कारक ह दिया है, उसके बाद में विभक्ति ह दिया है, यस। चिन्हम दिया है, व्याख्या दी है और उसके उदाहरण दिए हैं। तो प्रथमा विभक्ति का सीधा संबंध कारक से होता है। क्रिया का सीधा संबंध कारक से होता है, वो प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्म में द्वितीया का प्रयोग होता है। कर्म में द्वितीया का प्रयोग होता है। जैसे प्रथमा में क्रिया करने वाला डायरेक्ट, अभी महेश बोल रहा है, तो यहाँ महेश ये प्रथमा में आया, महेश ये करता हुआ
और उसकी क्रिया है बोलने की। बोलने की क्रिया से महेश का सीधा संबंध है, इसके लिए वो प्रथमा में आ जाता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि महेश पुस्तकम पठती, महेश पुस्तकम पठती, तो पुस्तकम ये क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाला हुआ, इसके लिए पुस्तक यहाँ पर कर्म हो जाता है। पुस्तकम यहाँ पर कर्म हो जाता है, ये द्वितीय हो जाता है। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण दिया है, प्रशांतः पठति। प्रशांतः पठति, पढ़ने का सीधा संबंध किससे है यहाँ पर उदाहरण में? पढ़ने का सीधा संबंध किससे उदाहरण में? प्रशांत से सीधा संबंध है। तो यहाँ कर्ता कारक कौन हुआ? कर्ता कारक कौन हुआ यहाँ पर? प्रशांत हो। यस, प्रशांत कर्ता कारक हुआ। प्रशांत कर्ता कारक हुआ। लेकिन द्वितीय में देखो, अभी क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाला, क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाला, यानी अभिषिक्ता गीतम गायती। अभिषिक्ता गीतम गायती, अभिषिक्ता ये कर्ता कारक हुआ और गीतम ये द्वितीय कर्म हुआ। यहाँ पर वो उसका काम, वो क्या कर रही है? गीत गा रही है, गाना गा रही है। यस, गाना गा रही है, उसका सीधा संबंध गाना गाने से है। कर्म उसका गाना गाना है, कर्म उसका गाना गाना है। और अभिषिक्ता, यस, अभिषिक्ता ये कर्ता है, अभिषिक्ता ये कर्ता कारक है और गीतम उसका कर्म है। गायती ये धातु का रूप है, गाना ये क्रिया का रूप है। गायती, अभिषिक्ता गाना गा रही है। अभिषिक्ता ये कर्ता कारक हो गई, गाना ये कर्म हो गया, गाना ये कर्म हो गया। ठीक उसी प्रकार तृतीया में करण यानी इंस्ट्रूमेंट होता है। तृतीया में करण यानी कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका चिन्ह है से, साथ या द्वारा। से, साथ या द्वारा, क्रिया करने का साधन, माध्यम या उपकरण। क्रिया करने का साधन, माध्यम या उपकरण। अभी जैसे उदाहरण में यहाँ दिया है, हरीशः कलमेन लिखति। हरीशः कलमेन लिखति, यहाँ कर्ता कौन है? हरीशः। और उसका ये क्या है? करण, इंस्ट्रूमेंट क्या है? कलमेन। हरीशः यस, सिर्फ हरीशः लिखती रहता तो ये क्या होता था? प्रथमा में हो जाता था, ये प्रथमा में हो जाता, क्योंकि हरीश का सीधा संबंध लिखने से होता है, लिखने से था, तो वो प्रथमा हो जाता था। लेकिन यहाँ हरीश, अगर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो कैसा होगा? हरीश कलम से लिख रहा है या कलम द्वारा लिख रहा है, बराबर है? तो उसके चिन्ह दोनों आए क्या, नहीं आए हमारे इसमें? यस। कर्ता के साथ में करण के आए सर। कर्ता के साथ में करण के दोनों चिन्ह आए। हरीश कलम से लिख रहा है या हरीश कलम द्वारा लिख रहा है, बराबर है? तो यहाँ कलमेन जो है, ये कलमेन तृतीया है, उपकरण है, कोई साधन है। अगर मैं किसी बच्चे को स्केल से मार रहा हूं, मैं किसी बच्चे को स्केल से मार रहा हूं, तो मैं कर्ता कारक हूं
और मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, करण क्या हुआ, करण क्या हुआ मेरा, मारना, ये क्रिया हुई, मारना क्रिया हुई। इंस्ट्रूमेंट क्या है, यस। इंस्ट्रूमेंट क्या है, करण सर क्या है। रिपीट द क्वेश्चन। मैं किसी बच्चे को स्केल से मार रहा हूं, तो यहाँ कर्ता मैं यस हुआ, कर्ता मैं हुआ, और मारना ये मेरी क्रिया हुई, यस मारना ये मेरी क्रिया हुई, लेकिन मैं स्केल से मार रहा हूं, मैं स्केल से मार रहा हूं या स्केल के द्वारा मार रहा हूं। तो ये स्केल से या स्केल के द्वारा, ये दोनों ये करण हुए, इंस्ट्रूमेंट हुए, मेरे साधन हो गए। मैंने कैसे मारा, स्केल से। अगर मेरे को स्केल नहीं मिलती थी तो मैं हाथ से मारता था, मैं हाथ से मारता था। हाथ से। तो उस समय उपकरण क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, उस समय उपकरण क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ। हाथ से मार रहा हूं तब इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, मारना मारना ये क्रिया हुई, मारना, इंस्ट्रूमेंट। हाँ मारना यस ये क्रिया हो गई। लेकिन हाथ से या स्केल से, हाथ से या स्केल से मार रहा हूं, यानी मारना ये वो इंस्ट्रूमेंट। हाथ से इंस्ट्रूमेंट हुआ, हाथ से इंस्ट्रूमेंट हुआ, या स्केल से मारना ये इंस्ट्रूमेंट हुआ। कोई भी कार्य करने के समय क्रिया करने का जो साधन रहता है, माध्यम या उपकरण, क्रिया करने का साधन, माध्यम या उपकरण, उसको तृतीया में गिना जाता है, उसको तृतीया में गिना जाता है। क्रिया करने का साधन, माध्यम या उपकरण। अभी जैसे मैं बोलूंगा कि 7th स्टैंडर्ड के बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं, तो यहाँ उनका कारण क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, फुटबॉल। फुटबॉल, फुटबॉल। 7th स्टैंडर्ड के बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर प्रसाद और ओम एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, प्रसाद और ओम एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, तो यहाँ पर भी तृतीया ही आएगा, क्योंकि प्रसाद और ओम एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। यहाँ साथ भी चिन्ह है, साथ भी तृतीया का चिन्ह है, और चिन्ह। के से या द्वारा भी तृतीया का चिन्ह है। करण है, ये इंस्ट्रूमेंट है, कोई साधन है जिसके द्वारा उसकी क्रिया संपन्न हो रही है, जिसके द्वारा उसकी क्रिया संपन्न हो रही है, उसको साधन जो मिला है वो तृतीया बोलते हैं, उसको तृतीया बोलते हैं। कोई भी साधन से वो अगर क्रिया पूरी कर रहा है तो उसको तृतीया बोलते हैं। जैसे मैं अभी आपको लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ साधन क्या हो गया हमारे पास में, हाँ लैपटॉप। लैपटॉप, यस, लैपटॉप। क्योंकि लैपटॉप। मेरी पढ़ाने की क्रिया किसके द्वारा पूरी हो रही है, लैपटॉप द्वारा पूरी हो रही है, बराबर है। मेरी पढ़ाने लैपटॉप का, के द्वारा। हाँ, मैं आपको किससे पढ़ा यस, रहा हूँ, लैपटॉप द्वारा पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर लैपटॉप, लैपटॉप से मेरा सीधा संबंध हुआ, क्रिया करने का मेरा साधन, पढ़ाने का मेरा साधन लैपटॉप है, तो मेरा पढ़ाने का साधन लैपटॉप होने की वजह से ये तृतीया में आ जाएगा, ये तृतीया में आएगा। और
संप्रदान चतुर्थी के लिए, इसका चिन्ह है के लिए। यहाँ पर प्रथमा के लिए ने का चिन्ह या जीरो का चिन्ह, द्वितीया के लिए को का चिन्ह या जीरो का चिन्ह, तृतीया के लिए से साथ या द्वारा का चिन्ह, और चतुर्थी, अभी हम चतुर्थी के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्थी है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक चतुर्थी है जिसका चिन्ह के लिए है, जिसका चिन्ह के लिए है। क्रिया का उद्देश्य या कर्ता जिसे कुछ देता है, क्रिया का उद्देश्य या कर्ता जिसे कुछ देता है। रत्नः मित्राय पुस्तकं यच्छति, रत्नः मित्राय पुस्तकं यच्छति। रत्न ने सर पुस्तकम इंस्ट्रूमेंट। हाँ पुस्तकम है इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं, अभी पुस्तक क्या है यहाँ पर। रत्न ने मित्र को पुस्तक दिया। यहाँ क्रिया का उद्देश्य या कर्ता जिसे कुछ देता है, क्रिया का उद्देश्य या कर्ता जिसे कुछ देता है उसको संप्रदान कारक कहते हैं। चतुर्थी उसमें प्रयोग की जाती है के लिए। के लिए रत्न ने मित्र को पुस्तक दिया। यहाँ कर्ता यानी रत्न जिसे कुछ देता है, मित्र को कुछ देता है, इन्हें पुस्तक दे रहा है। रत्नः मित्राय पुस्तकम यच्छति। कर्ता कौन है यहाँ पर? रत्नः, और जिसे कुछ देता है, जिसे यानी उसके मित्र को कुछ देना, इन्हें पुस्तक दे रहा है। यहाँ पर रत्नः मित्राय पुस्तकम यच्छति, ये चतुर्थी है, संप्रदान है। के लिए उसका चिन्ह है, के लिए उसका चिन्ह है। आई बात समझ में? यस सर। जिसको कुछ देना, कर्ता जिसको कुछ देता है, या कर्ता या उसका क्रिया का उद्देश्य जो रहता है। अभी यहाँ रत्न का उद्देश्य क्या था? क्रिया का, मित्र को पुस्तक देने का उद्देश्य था उसका। मित्र को पुस्तक देने का उद्देश्य था। क्रिया का उद्देश्य क्या था? मित्र को पुस्तक देने का उसका उद्देश्य था। ये संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक कहलाता है जो चतुर्थी विभक्ति में आता है, जो चतुर्थी विभक्ति में आता है। उसके बाद में पेज नंबर 56 में, पेज नंबर 56 में अपादान, अपादान पंचमी, अपादान पंचमी से अलग होने का भाव, से अलग होने का भाव, जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो, जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो। जैसे उदाहरण के तौर पे सुरेंद्रः अश्वात् पतति, सुरेंद्रः अश्वात् पतति, सुरेंद्र घोड़े पर से गिर गया, सुरेंद्र घोड़े पर से गिर गया। यहाँ सुरेंद्र घोड़े पर से गिर गया, यह घोड़े से अलग होने का भाव, घोड़े से अलग होने का भाव या सुरेंद्र के घोड़े से गिरना, ये दोनों पंचमी अपादान कहलाती है। सुरेंद्र घोड़े से गिर गया या गिर रहा है, सुरेंद्र घोड़े से गिर रहा है। सिर्फ सुरेंद्र गिर रहा है, क्या घोड़ा भी गिर रहा है? सिर्फ सुरेंद्र गिर रहा है क्या घोड़ा भी गिर रहा है? सिर्फ सुरेंद्र गिर रहा है। सुरेंद्र घोड़े से अलग हो, सुरेंद्र गिर रहा है यानी सुरेंद्र घोड़े से अलग हो रहा है।
बराबर है। अगर सुरेंद्र घोड़े पे बैठा है तो देखिए यस सर। जहां पर भी घोड़ा जाएगा वहां सुरेंद्र जाएगा, और जितनी स्पीड में घोड़ा जाएगा उतनी स्पीड में ही सुरेंद्र जाएगा। लेकिन अगर वो घोड़े पर से गिर जाएगा, सुरेंद्र भी जाएगा। लेकिन अगर वो घोड़े पर से गिर जाएगा तो वो सुरेंद्र पंचमी में आ जाएगा, अपादान में आ जाएगा। हमारा पीरियड खलास हो जाएगा। 2 मिनट में वापस लॉग इन कर लेना। पहला पीरियड खलास होने में है, 2 मिनट में वापस लॉग इन कर लेना सबने। ओके, मैं बोलना कंटिन्यू रख रहा हूँ। पीरियड खलास हो गया तो तुरंत ज्वाइंट हो जाना है। सुरेंद्र यहाँ घोड़े से अलग हो रहा है। अलग होने का भाव ये पंचमी अपादान कारक आता है और पंचमी विभक्ति में आता है। अपादान कारक पंचमी विभक्ति में आना, अलग होने का भाव या से अलग होना, जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो वो पंचमी विभक्ति अपादान